हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो बहुत दिन से मैं कोई भी रिएक्शन वीडियोस लेकर नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। आज भी टाइम नहीं है, बट आज मैंने एक ऐसा वीडियो देखा। अभी मैं अर्ली मॉर्निंग वीडियोस बना रही हूँ। मैं जस्ट सो के उठी और मैं वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि रात को ही मैंने वीडियो देखा था सपना का, यानी कि स्नैपी गर्ल सपना। और वो वीडियो देखने के बाद मैं हिल गई। और जहाँ पे बात औरतों की होगी वहाँ पे डेफिनेटली मैं आऊँगी क्योंकि मैं खुद भी एक औरत हूँ। और ये सारी चीज़ें, ये सारे जो नाते रिश्ते परिवार होते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर औरत इस चीज़ को फेस करती है, गुजरती है। वैसे ही कोई एक लकी औरत होगी हज़ारों में, 100 में, जो कि इतनी लकी होती है। लेकिन कुछ के नसीब में ये जो खुशियां हैं वो नहीं होती है, कुछ की हालत तो बहुत बदतर होती है। आज सपना ने एक क्लिप डाला था और वो क्लिप सुनने के बाद मतलब कि लोगों की जो रूह है वो कांप गई थी, क्योंकि सपना पे हमेशा बहुत सारे क्लेम लगाए जाते हैं, जैसे कि वो राजवीर को वो सूरज को इतनी जल्दी कैसे भूल गई, राजवीर के साथ इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली, सास ने 2 बेटे खोए हैं और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने भी जब सपना पे वीडियोस बनाए थे तो मुझे भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि ये सास ससुर को जो है वो बदनाम कर रही है, कैसी विधवा है, ये तो विधवा है। उसके बाद ये सारा मेकअप करती है, सब कुछ करती है, वीडियोस बनाती है, हंसती है, बोलती है। तो मैं उन लोगों से सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी, आपने पानी में बत्तख देखा होगा, हंस देखा होगा, जो कि अंदर अंदर चलते रहते और ऊपर से बिल्कुल शांत रहते हैं, लेकिन अंदर अंदर उनकी जो स्ट्रगल है वो चलती रहती है। वैसी ही हाल सपना की है। वो सोशल मीडिया पे आकर हर चीज़ नहीं दिखा सकती, हर एक चीज़ नहीं बता सकती, लेकिन अंदर अंदर उसके अंदर जो भूचाल चल रहा होगा, जो भवंडर चल रहा होगा सवालों के, अकेलेपन की, सूनेपन की, उससे वो हर रोज़ और हर एक पल फाइट कर रही है। लेकिन सोशल मीडिया पे उसका काम है, यूट्यूब पे उसका काम है, वो कोलैबोरेशन करेगी तो कुछ पैसे अर्न करेगी, और जब ये कुछ पैसे अर्न करेगी तो अपने बच्चों का अपना फ्यूचर देख सकती है। तो इसी के लिए उसको ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं जब वो इन चीज़ों को करेगी तो एक पल के लिए, एक सेकेंड के लिए वो उन चीज़ों से भाग सकती है। लेकिन उनका जो बिजनेस है, उनका जो जॉब है, वो भी आसान नहीं, क्योंकि सूरज और राजवीर दोनों ही सोशल मीडिया पे हम बहुत ही अच्छे खासे उनके फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर हैं, जिसके कारण उसको हर रोज़ जब वो वीडियोस ओपन करती है तो हर वो पल, हर वो क्षण उसको वो सूरज जी, राजवीर जी, वो उसको दिखते ही हैं और उनकी बातें आती हैं और उससे उसको हर रोज़ फाइट करना पड़ता है। तो वो उसके लिए कितना मुश्किल होगा कि एक सिचुएशन होता है, रहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, वो वाली बात होती है। फिर भी वो लड़की फाइट कर रही है। लेकिन इन सारी बातों को साइड में रखते कल सपना जो है वो बहुत रो रही थी और साथ में ये भी बताया कि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, बर्दाश्त की भी हद होती है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी और मैं अब इन लोगों की पोल खोलूँगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सपना की माँ को किस तरीके से सपना ने बोला था कि जाओ, जिस दिन मैं मरूंगी उस दिन आना। एंड उसके बाद सपना गई अपनी माँ से मिलने के लिए। फिर और भी चीज़ें, क्योंकि सपना से कोई मिलने अगर आता है तो उनकी सासू माँ ससुर जी को अच्छा नहीं लगता, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उनकी बहू जो है वो मिल रही है या फिर जुड़ रही, उनके घर पे कोई आ रहा है। तो सपना से रिलेटेड जो भी रिश्ते हैं उनको पसंद नहीं हैं। तो और इसलिए, और कल जो उन्होंने एक क्लिप दिखाई जिसमें ये बताया कि सपना जो है वो 4 मंथ की प्रेग्नेंट है और 4 महीने की जो प्रेग्नेंट, एक क्लिप में जो पहला वाला क्लिप था उसमें उन्होंने 4 महीने बोला और लास्ट वाला में उन्होंने 6 महीने बोला। हो जाता है कई बार, हम बहुत ज़्यादा परेशान होते तो शब्दों का जो हेर फेर है वो हो जाता है। तो जो क्लिप सुनाई गई, बहुत 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 सारे लोगों के रूह जो है वो कांप गए थे, क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसको ये बोला जाता है कि तुम आराम करो, तुम ऐसे रहो, तुम वैसे रहो, और उस लड़की को इस तरीके से मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, चाहे वो प्रेगनेंसी 4 महीने की हो, चाहे वो प्रेगनेंसी 6 महीने की हुई या फिर
वो प्रेगनेंसी भले ही 1 महीने की हो या 9 महीने की हो, चाहे वो प्रेगनेंसी कितनी भी दिन की हो, लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको प्यार से रखा जाता है। उस इंसान को इतना भी शर्म नहीं आई कि वो प्रेग्नेंट है, अगर उसको कुछ हो जाता है, उसके बच्चे को कुछ हो जाता है, क्योंकि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से वो खुद ब खुद फाइट कर रही होती है, और हम उसको कुत्तों के जैसे मारना, ऐसा नहीं है कि दुनिया की जो औरतें हैं उन्होंने अपने पतियों से मार नहीं खाई। इनफैक्ट मैंने भी अपने पति से खाए हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में वो भी इस कदर। और सपना बार बार उस वीडियो में ये बोल रही थी, दादाजी दादाजी दादाजी। क्या दादाजी की एक बार रूह नहीं कांपी? क्योंकि हमने उस क्लिप में ये भी सुना था सपना को, और गालियाँ भी दी गई, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी गई, जहाँ पे बीप लगाई गई कि तू बाजार की ये है, तू वो है। कोई अपनी पत्नी को ऐसे कैसे बोल सकता है, जिससे आप प्यार करते हो, जो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है, आप उसको बाजारू बोल रहे हो। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब दादाजी थे और सपना को ये सारी चीज़ें हो रही थी, सपना को इस तरीके से मारा जा रहा था, वो बोल रही थी कि बगल वाले रूम में दादाजी थे और वो चिल्ला रही थी दादाजी दादाजी। पर किसी ने, क्योंकि एक बार ये भी आया था कि दरवाज़ा बंद है, देखता हूँ तुम्हें कौन बचाने आता है। लोग दरवाज़ा पीट सकते थे, कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई। सब लोग एकदम शांत होके उस प्रेग्नेंट औरत को पीटता हुआ देख रहे थे, सुन रहे थे। अब उनके साइड की स्टोरी वही जाने, लेकिन हमने जितनी क्लिप्स देखी उसमें कोई भी सपना को बचाने नहीं आया था। सपना पीटती रही, चाहे वो राजवीर हो, चाहे इनके सास ससुर। इनके सास ससुर की वजह से ही वो मार खा रही थी। जैसा कि सपना ने कहा कि मेरे सास ससुर वो लोग सूरज जी को कान भरते थे, और जब सूरज जी को कान भरते थे तो सूरज जी इस तरीके से मेरे पे आते थे। जब हमने देखा है कि जब सपना की शादी हुई थी उसकी एज बहुत ज़्यादा कम थी, वो बहुत कम एज की थी। और जब कम एज की लड़कियां होती उससे आप जिम्मेदारियों जो है वो एक्सपेक्ट करते हो, बहुत सारी चीज़ एक्सपेक्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं वो उतना खरी नहीं उतर पाती। लेकिन उस वक्त उसके सर पे 2 घर की जिम्मेदारियां होती, एक बड़े घर की बहू की जिम्मेदारियां और एक गरीब घर की बेटी की जिम्मेदारियां, वो सब निभाते हुए। सोशल मीडिया उस वक्त भी इनके थे, जिसमें सपना बार बार ये भी बोल रही थी कि तेरे 2 चेहरे हैं, मतलब कि कैसा पाखंडी है तू, ये है वो है, ऐसी बातें भी बोल रही थी। तो ये देख के बहुत दुख हुआ। वहाँ पे सचिन ने भी कमेंट किया कि बहुत बर्दाश्त किया, अगर पास में होती मत, जी तो कर रहा है कि मैं वहाँ से आपको निकाल लूँ। फिर वहाँ पे लखन ने भी बोला कि सब कुछ छोड़ के बहन आ जा मेरे पास। तो ऐसी तमाम चीज़ें बोली गई। सपना ने बोला ज़रूरत पड़ेगी तो इनकी और भी पोल पट्टी खोलूँगी। पर जो भी सपना के साथ हुआ, सपना ने जो बर्दाश्त किया। और साथ में सपना ने ये भी बोला कि राजवीर जी बहुत अच्छे थे, राजवीर जी से जब भी शादी हुई तो सपना जो है वो बहुत अच्छी थी और उनका जो लाइफ है वो बहुत अच्छा चल रहा था। सो गाइस, यही है मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। वो वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, तब तक के लिए बाय।